हर घर में एक सरकारी नौकरी। सोचिए जरा, अगर बिहार के हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकार नौकरी दे दे तो बेरोजगारी खत्म, गरीबी खत्म और हर घर में खुशहाली। लेकिन रुकिए, क्या ये हकीकत में मुमकिन है या फिर ये सिर्फ चुनावी मंच से निकला एक मीठा सपना है? आज हम फैक्ट, फाइनेंस और फिगर्स के साथ इस वादे की सच्चाई खोलने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया। बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 20 दिनों में कानून लाया जाएगा और 20 महीनों में हर घर को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। लोगों ने ताली बजाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। पर अब सवाल है, क्या बिहार की अर्थव्यवस्था ये झेल सकती है? चलिए थोड़ा आंकड़ों की दुनिया में ले चलते हैं। बिहार का वार्षिक बजट करीब 3 लाख करोड़ है। अब बिहार की आबादी लगभग 1.3 करोड़ है और अगर औसतन एक परिवार में 5 लोग माने तो बिहार में करीब 2.5 से लेकर 2.6 करोड़ परिवार रहते हैं। अब अगर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी है तो इसका मतलब होगा 2.6 करोड़ सरकारी नौकरियां। अब जरा हिसाब लगाते हैं। अगर हर सरकारी नौकरी पर सालाना खर्च, वेतन, भत्ता और पेंशन औसतन 3 लाख माने तो कुल खर्च होगा 2.6 करोड़ गुना 3 लाख, मतलब 7.8 लाख करोड़ प्रति वर्ष। अब सोचिए, बिहार का पूरा बजट है 3 लाख करोड़ और सिर्फ इस योजना पर खर्च होगा 7.8 लाख करोड़, यानी बिहार का पूरा बजट 3 गुना भी कम पड़ जाएगा। अब ये तो सिर्फ कागजी हिसाब है, लेकिन जमीन पर हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं। बिहार में पहले से ही लाखों लोग सरकारी पद पर खाली पड़े हैं, भर्ती प्रक्रिया धीमी है और राजस्व की हालत कमजोर। सरकार को हर महीने कर्मचारियों का वेतन देने में ही मुश्किल होती है, तो नई 2.5 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन कानून बनाना और वास्तव में नौकरी देना, दोनों में बहुत फर्क है। ये वैसा ही है जैसा आप घर खरीदने का सपना देखें पर ईएमआई देने के लिए बैंक बैलेंस ही ना हो। बिहार सरकार के पास 3 बड़े खर्चे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीनों मिलाकर ही बजट का लगभग 60% चला जाता है। अब अगर हर परिवार को नौकरी देनी है तो बाकी विकास कार्यों के लिए पैसे कहां से आएंगे? सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब रुक जाएंगे। और अगर सरकार कर्ज लेकर ये काम करे तो बिहार पर इतना बड़ा ऋण भार आएगा कि अगली 2 पीढ़ियां उसे चुकाती रहेंगी। कई अर्थशास्त्रियों ने भी कहा, हर घर में सरकारी नौकरी देना आर्थिक रूप से असंभव है। हाँ, सरकार रोजगार के अवसर बना सकती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स, स्टार्टअप स्कीम या निजी सेक्टर में प्रोत्साहन देकर, पर 100% सरकारी नौकरी इम्पॉसिबल। अब राजनीति का मजेदार पहलू देखिए। चुनाव आते हैं तो वादे बड़े बड़े होते हैं, कभी 1 लाख का रोजगार, कभी हर परिवार में नौकरी। लेकिन जब सत्ता आती है तो जवाब मिलता है स्थितियां अनुकूल नहीं थी। तेजस्वी यादव की मंशा नियत से भले ही सही हो, पर आंकड़े साफ कहते हैं बिहार की आर्थिक हालत अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी दे सके। तो सवाल ये नहीं कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या बिहार जैसे राज्य में इतनी बड़ी योजना लागू करना संभव है? और जवाब है नहीं, कम से कम अभी नहीं। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकारें वास्तविक समाधान पर काम करें, रोजगार बढ़ाए, स्किल डेवलपमेंट करें और बिहार को आत्मनिर्भर बनाएं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है हर घर में नौकरी का वादा पूरा हो पाएगा या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है?
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।